प्राचीन भारत के एक आश्रम में महान ऋषि वाजश्रवस ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था। उनका उद्देश्य था धन और समृद्धि प्राप्त करना और इसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ दान करने का प्रण लिया। इस यज्ञ में उनका जिज्ञासु पुत्र नचिकेता भी मौजूद था, जिसकी आंखें हर बात को गहराई से समझ रही थीं। ऋषिराज, आपकी तपस्या महान है। ये गाय हमारी ओर से आपकी सेवा में। आयुष्मान भव, तुम्हारा दान स्वीकार है। नचिकेता ने ध्यान दिया कि उसके पिता सिर्फ ऐसी गाय दान कर रहे थे जो अब किसी काम की नहीं थी। उसके युवा मन में संदेह और चिंता घर कर दी। मेरा यज्ञ ऐसा होगा जिसकी मिसाल सदियों तक दी जाएगी। मैं अपना सब कुछ दान कर दूंगा। कोई भी प्राणी मेरे घर से खाली हाथ नहीं जाएगा। पिता के इस कथन को सुनकर नचिकेता ने एक प्रश्न पूछने का निश्चय किया। वह जानता था कि यह प्रश्न उनके अहंकार को चोट पहुंचा सकता है, पर सत्य जानना उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। वह धीरे धीरे अपने पिता के पास जाता है। पिताजी, क्या है नचिकेता? अभी मैं व्यस्त हूँ। आपने कहा कि आप सब कुछ दान कर देंगे, तो आप मुझे किसे देंगे? नचिकेता, इस तरह के प्रश्न यज्ञ के बीच में नहीं पूछते। जाओ, यहाँ से जाओ। नचिकेता जानता था कि उसके पिता ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया है। वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहा, ये तय करके कि वो फिर से पूछेगा। वो सत्य को जानना चाहता था, भले ही उसके पिता को ये पसंद ना आए। नचिकेता के मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उनके पिता के शब्दों में मिला जुला अहंकार और टालम टोल उनके लिए असहनीय था। वह जानता था कि एक सत्यवादी ऋषि का कर्तव्य है कि वह अपने वचनों पर अटल रहे, और उसके पिता ने अभी भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। पिताजी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आप मुझे किसे दान देंगे? नचिकेता, क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? मैंने कहा ना, इस समय मुझे परेशान मत करो। ये एक महत्वपूर्ण कर्मकांड है। ऋषिराज, बालक है, शायद वो कुछ समझ नहीं पा रहा। पिताजी, मैं समझ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि आप सब कुछ दान देंगे। अगर आप सच में सब कुछ दान दे रहे हैं, तो आप मुझे किसे देंगे? तुमने मुझसे कितनी बार यही सवाल पूछा है। तुम मेरे इस महान यज्ञ में बाधा डाल रहे हो। पिताजी, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे किसे दान देंगे। ये आपके वचन का सवाल है। तुम्हें यम को दिया। जाओ, मैंने तुम्हें मृत्यु के देवता यम को दिया। इन शब्दों ने एक नया रास्ता खोल दिया था। एक क्षण के क्रोध ने नचिकेता को उस मार्ग पर चलने का आदेश दे दिया था जहाँ से कोई वापस नहीं आता। वाजश्रवस के मुख से निकले ये शब्द, जो केवल क्रोध के आवेश में कहे गए थे, नचिकेता के लिए एक अटल सत्य बन गए। वो बिना डरे अपने पिता के आदेश का पालन करने को तैयार था। नचिकेता ने अपने पिता के क्रोधित वचनों को एक आज्ञा मान लिया था। वो जानता था कि एक सत्यवादी पुत्र का धर्म है कि वो अपने पिता के वचन का सम्मान करे, भले ही वो वचन कितना भी कठोर क्यों न हो। बिना किसी भय या संकोच के उसने उस पथ पर चलना शुरू किया जो सीधे मृत्यु के देवता यमराज के द्वार तक जाता था। नचिकेता की यह यात्रा आसान नहीं थी। पथरीले रास्ते, गहरे जंगल और तूफानी नदियां उसके मार्ग में बाधा बन रही थीं। दिन लंबे थे और रातें अनजानी आवाजों से भरी हुई थीं। पर उसके कदम नहीं रुके। उसके दिल में एक ही लक्ष्य था, मृत्यु के उस पार के रहस्य को जानना। यमराज यहाँ नहीं है। लगता है मुझे प्रतीक्षा करनी होगी। नचिकेता ने यमराज के द्वार पर 3 दिन और 3 रातों तक इंतजार किया। एक छोटे बालक के लिए बिना अन्न और जल के इतना धैर्य रखना साधारण बात नहीं थी। ये उसकी पवित्रता, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति और उसके सत्य की प्यास का प्रमाण था। और यही दृढ़ता जल्द ही यमराज का ध्यान अपनी ओर खींचेगी।
3 दिनों की कठोर प्रतीक्षा के बाद मृत्यु के देवता यमराज अपने द्वार पर वापस आए। उन्होंने एक छोटे बालक को देखा जो भूख और प्यास से दुर्बल हो चुका था। फिर भी उसके मुख पर एक असाधारण शांति थी। यमराज उस बालक की दृढ़ता से इतने प्रभावित हुए कि उनके हृदय में सम्मान का भाव उमड़ आया। हे बालक, तुम कौन हो और किस लिए तुम 3 दिनों से मेरे द्वार पर बिना अन्न जल के प्रतीक्षा कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मृत्यु के द्वार पर जीवन का कोई मोल नहीं होता? मैं ऋषि वाजश्रवस का पुत्र नचिकेता हूँ। मेरे पिता ने क्रोध के आवेश में मुझे आपको दान कर दिया था और मैं आपके लिए एक अतिथि हूँ। अतिथि? तुम मृत्यु के द्वार पर अतिथि बनकर आए हो। तुम्हारी निष्ठा और साहस अद्भुत है। तुम एक ब्राह्मण हो और मेरी अनुपस्थिति में 3 दिनों तक भूखे प्यासे रहे। मैं तुम्हारे इस कष्ट के लिए तुमसे क्षमा चाहता हूँ। मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, मांगो और वे तुम्हारे होंगे। हे यमराज, मेरे पहले वरदान से मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए। जब मैं वापस लौटूं तो वो मुझे पहचान ले और मेरे प्रति उनके मन में प्रेम और शांति लौट आए। तथास्तु। ये वरदान तुम मांगते हो ताकि तुम्हारा पिता तुम्हें पहचान ले और तुम पर क्रोध न करे। तुम्हारी पितृभक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। जाओ, जब तुम वापस लौटोगे तो तुम्हारे पिता वाजश्रवस का हृदय प्रेम से भरा होगा और वह तुम्हारा स्वागत करेंगे। हे यमराज, मेरे दूसरे वरदान से मुझे उस अग्नि ज्ञान के बारे में बताएं जो स्वर्ग की ओर ले जाता है। मुझे उस मार्ग का ज्ञान दीजिए जो नश्वर संसार से परे अमरता की ओर ले जाता है। नचिकेता ने सांसारिक सुखों को त्याग कर ज्ञान का मार्ग चुना। यमराज उसकी ज्ञान की प्यास से अत्यंत प्रसन्न हुए। सुनो नचिकेता, मैं तुम्हें उस अग्नि का ज्ञान देता हूं जो स्वर्ग लोक में अमरता दिलाती है। ये अग्नि कोई साधारण अग्नि नहीं, बल्कि ये ज्ञान की अग्नि है। ये यज्ञ वेदी की संरचना, उसके मंत्र और उसकी विधि को दर्शाता है। जो प्राणी इस अग्नि ज्ञान को समझ लेता है और उसे अपने जीवन में धारण करता है, वो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे एक आनंदमय और शांतिपूर्ण लोक में प्रवेश करता है। यमराज ने नचिकेता को उस यज्ञ की एक एक विधि समझाई। नचिकेता ने सब कुछ ध्यान से सुना और एक ही बार में पूरे ज्ञान को आत्मसात कर लिया। यमराज उसकी तीव्र बुद्धि से और भी अधिक प्रसन्न हुए। तुमने एक ही बार में सब कुछ समझ लिया। आज से यह अग्नि ज्ञान तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, नचिकेता अग्नि। यह अग्नि तुम्हें और दूसरों को भी मोक्ष का मार्ग दिखाएगी। 2 वरदान पाकर भी नचिकेता की यात्रा पूरी नहीं हुई थी। अब वो अपने जीवन के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर पाने वाला था। यह वह ज्ञान था जो नश्वर संसार के परे था, जिसे जानना हर किसी के बस में नहीं था। हे यमराज, मेरे तीसरे और अंतिम वरदान से मैं जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद क्या होता है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या वो समाप्त हो जाता है या कुछ बाकी रहता है? कृपया मुझे आत्मा के रहस्य और मृत्यु के बाद के सत्य के बारे में बताएं। नचिकेता, यह प्रश्न बहुत ही कठिन है। यह वो रहस्य है जिसे समझना देवताओं के लिए भी मुश्किल है। तुम यह वरदान छोड़ दो, इसके बदले तुम धन, साम्राज्य, लंबी आयु या दुनिया के सबसे सुंदर सुख मांग सकते हो। हे यमराज, ये सभी सुख क्षणिक और नश्वर हैं। कल आप मुझसे मेरी लंबी आयु, मेरा धन और मेरा साम्राज्य भी छीन सकते हैं। मुझे ऐसा कोई सुख नहीं चाहिए जो हमेशा के लिए ना हो। मुझे केवल वो ज्ञान चाहिए जो मृत्यु से परे ले जाए। मैं आपके अलावा किसी और से ये ज्ञान नहीं पा सकता। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यही अमर और अविनाशी है। शरीर तो केवल एक वस्त्र है जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती रहती है। ये आत्मा ही जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसी रहती है। इस चक्र से मुक्ति पाना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, मोक्ष है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की आत्मा को पहचान लेता है और उसे ब्रह्मांड की परम सत्ता है, ब्रह्म के साथ एकाकार कर लेता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही मृत्यु का रहस्य है। यमराज ने नचिकेता को वो ज्ञान दिया
जिसे पाने के लिए ऋषि मुनियों ने जीवन भर तपस्या की थी। नचिकेता अब केवल एक जिज्ञासु बालक नहीं, बल्कि एक प्रबुद्ध आत्मा बन चुका था। उसने सत्य को जान लिया था और अब वो दुनिया को वापस लौटकर ये ज्ञान बांटने के लिए तैयार था। यमराज से ज्ञान प्राप्त करने के बाद नचिकेता ने एक लंबी यात्रा कर अपने पिता के आश्रम की ओर वापसी की। इस बार उसकी चाल में बचपन की चंचलता नहीं, बल्कि एक योगी का धैर्य और ज्ञान की गहराई थी। उसके मन में अपने पिता के प्रति कोई शिकायत नहीं थी, बस प्रेम था। नचिकेता, मेरा नचिकेता, क्या ये सच है? मेरे पुत्र, तुम वापस आ गए। मैं कितना मूर्ख था जो मैंने तुम्हें मृत्यु के हवाले कर दिया। मुझे क्षमा कर दो। से पिताजी, पश्चाताप न करें। आपके शब्दों ने ही मुझे उस ज्ञान के द्वार तक पहुंचाया है जिसकी मैं हमेशा से तलाश कर रहा था। तुम यमलोक से वापस कैसे आए मेरे पुत्र? तुमने यम से क्या मांगा? नचिकेता ने अपने पिता को यमराज से मिली अपनी तीनों इच्छाओं के बारे में बताया। उसने समझाया कि कैसे उसने अपनी पितृभक्ति से अपने पिता का क्रोध शांत किया, कैसे उसने नचिकेता अग्नि का ज्ञान प्राप्त किया और सबसे बढ़कर कैसे उसने आत्मा और मोक्ष के परम रहस्य को जाना। आत्मा अमर है, ये ना जन्म लेती है ना मरती है, ये सिर्फ शरीर बदलती है। हमारा जीवन इसी आत्मा को जानने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए है। नचिकेता ने जो ज्ञान यमराज से प्राप्त किया था, वही कठोपनिषद के रूप में अमर हो गया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची जिज्ञासा और दृढ़ता से कोई भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। नचिकेता केवल एक बालक नहीं, बल्कि उन सभी साधकों के लिए एक प्रतीक बन गया है जो जीवन के गहरे सत्य को जानना चाहते हैं। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर भी वह आत्मा है जो अमर है और हमारा असली लक्ष्य उसी अमरता को जानना है।